नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं राजपूत समाज के बड़े नेता शेर सिंह राणा झज्जर पहुंचे और उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। शेर सिंह राणा ने कहा कि 19 जुलाई को कैथल में जिस प्रकार से राजपूत समाज के लोगों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया व राजपूत समाज के लोगों को जेलों में बंद किया, उसी के विरोध में 18 अक्टूबर को कैथल में क्षत्रिय महाकुंभ किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में राजपूत समाज के लोग पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। वहीं शेर सिंह राणा ने आरएसएस भाजपा का बहिष्कार करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। अंत में आपको बता दूं, शेर सिंह राणा वह शख्सियत हैं जो अफगानिस्तान से राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियों को लेकर भारत आए थे। शेर सिंह राणा जी ने अब अपनी एक नई पार्टी का गठन किया है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए वह गांव-गांव में जा रहे हैं। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक और आज हम लोग झज्जर में यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ हमारे आरजेपी के लीगल सेल के अध्यक्ष श्री एडवोकेट पदम सिंह चौहान जी भी मौजूद हैं और युधिष्ठिर सिंह जी जो हमारे पार्टी के महासचिव हैं, हमारे परवीन चौहान जी जो हमारे ज़िला झज्जर के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और बादली हल्के के अध्यक्ष हैं, हमारे जो है फौजी साहब भी मौजूद हैं जो कि बादली हल्के के प्रभारी हैं, और भी हमारे सज्जन जी हैं भिवानी से हमारे जिला अध्यक्ष। तो हम सब लोग यहाँ जो आज मौजूद है उसका कारण ये है कि 19 जुलाई को कैथल के अंदर राजपूत समाज एक मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुआ था, जिस पर भाजपा की सरकार ने जो क्षत्रिय समाज के बुजुर्ग थे, जो युवा थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छुड़वाए, उनको कस्टडी में लिया। और हमारी सिर्फ एक जायज़ मांग ये थी कि जो भाजपा कई वर्षों से इतिहास चोरी कर रही है उस पर पाबंदी लगाए, लगाम लगाए, और जो क्षत्रिय मिहिर भोज सम्राट मिहिर भोज हैं, जो उनकी जो जाति सूचक लगा के जो उनकी मूर्ति लगाई जा रही है वो ना लगाई जाए। तो जब हमने ये डिमांड की तो भाजपा की सरकार ने एक समाज का फेवर करते हुए राजपूत समाज के ऊपर अत्याचार किया, लाठीचार्ज कराया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से समाज की बेइज्जती की है, तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाली है, जो नारा देती है ना किसी का अधिकार छीनेंगे लेकिन किसी को अपना अधिकार छीनने भी नहीं देंगे। तो इस भाजपा की सरकार ने जो हमारे अधिकारों का हनन किया है, हम इसको ये कहते हैं कि हम इसको 24 में हरियाणा से और देश से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और जो खट्टर सरकार है, वैसे तो लोग खट्टर सरकार बोलते हैं लेकिन भाजपा इसको नाम देती है खटारा सरकार, तो इस खटारा सरकार को 2024 में हम ख़त्म कर देंगे। आप बात कर रहे हैं कि विरोध की और बीजेपी को ख़त्म करने की, तो आप फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे 5 स्टेटों में चुनाव हैं, तो क्या आपकी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है? देखिए, वहाँ हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है वो 4-5 राज्यों में कार्य करती है, उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल अभी नहीं है। हमारा एक ढांचा वहाँ पर भी मौजूद है, उसको भी हम उसी पार्टी को वोट करने के लिए आदेश करेंगे जो हमारे समाज का, हमारे मैनिफेस्टो का सम्मान करेंगे। के अंदर आक्रोश के तहत गांव-गांव में होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाए गए कि बीजेपी के नेता हमारे गांव में वर्जित हैं। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आने वाली 18 अक्टूबर बुधवार को हुड्डा ग्राउंड कैथल में एक कार्यक्रम समाज की ओर से किया जा रहा है, जिसका नाम महाकुंभ हमने दिया है, जिसमें लाखों की संख्या में हरियाणा और आसपास के राज्य से राजपूत समाज के लोग और 36 बिरादरी के वो भाई भी एकत्रित होने जा रहे हैं, जो भाजपा की इस गलत रणनीति और नीति के कारण परेशान है। क्योंकि जो भाईचारा राजपूत समाज का 36 बिरादरी से था, इस बीजेपी के गलत नीतियों के कारण जो है वो खराब हो रहा है। तो बहुत पीड़ा समाज के अंदर है। 1 महीने से हम गांव-गांव में जाके, जो इसके लिए एक कमेटी भी बनी हुई है समाज की, और वो भी प्रचार प्रसार कर रही थी,
जो क्षत्रिय समाज के जो अनेक संगठन है सामाजिक, वो भी प्रचार प्रसार कर रहे थे, और जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है वो भी महीने भर से गांव-गांव में प्रचार प्रसार कर रही थी। अब क्योंकि समय कम है तो मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोग जिले वाइज जो है पत्रकार बंधुओं को अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं, जिससे कि मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूकता मिले और 18 तारीख को कैथल में होने वाला कार्यक्रम सफल आयोजन के रूप में हो जाएगा। आप कहते हैं कि वो हमारे महापुरुष हैं, वो कहते हैं कि हमारे महापुरुष हैं, तो इसको लेके तथ्य क्या है कि वो जो है झज्जर में भी एक गेट बनाया गया था बकायदा मेरी भौजी की उसमें स्मृति में, उसको लेके भी डिस्प्यूट हुआ था शहर के बाकी समाजों में, तो यह स्थिति क्यों? देखिए, ये बीजेपी की एक कूटनीति है, और मैं अपने गुर्जर भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि मेरी इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसको सुने और समझें, और उनकी इस जो ये कूटनीति है जिससे हमारे गुर्जर भाई हमारे भाई हैं, उनसे हमारा रिश्ता खराब करा दिया गया, अन्य समाज से भी कराने का प्रयास और षड्यंत्र जो है वो भाजपा और आरएसएस रच रही है। अब क्यों रच रही है और इसके परिणाम क्या है ये मैं आपके सामने बता देता हूँ। करीब 40 साल पहले बीजेपी ने सबसे पहला ये जो एक विचार है राजपूतों के ऊपर आजमाया। राजपूतों के सामने महाराणा प्रताप जी को एक आइडल के रूप में खड़ा कराने का शुरुआत कराई। महाराणा प्रताप जी हमारे आइडल हैं, उन्होंने बहुत सम्मानपूर्वक समाज का सम्मान बढ़ाया, लेकिन उस समय लोगों का ऐसा विचार नहीं बनता था इतनी, क्योंकि पब्लिसिटी भी नहीं थी। लेकिन जगह जगह पे गांव-गांव में लोगों को जागरूक और प्रेरणा दी कि भाई महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाएं। उसका परिणाम ये हुआ कि जब मन से राजपूत समाज ने महाराणा प्रताप जी को अपना आइडियल मान लिया, उनकी मूर्तियां लगाई, और जब बच्चों ने पूछा भाई महाराणा प्रताप जी ने क्या किया था, हमारे बाबा जी ने क्या किया था, तो लोगों ने बताया भाई इन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, अकबर से लड़ाई लड़ी थी,